का जो टॉपिक है आपको समझाने वाला वो है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ये वो टॉपिक होता है, अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग ये 4 चीज़ें सीख चुके हैं तो अब जो मैथ का आधा पार्ट यानी मैथ को आधा से ज़्यादा कवर करने वाला जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। क्यों पढ़ना पड़ा भिन्न ये भी समझो। जैसे कई बात हुई कि मुझे आधा दे दो, मुझे इसका 1/3 भाग दे दो, 1/3 दे दो। घर में आप अपनी माता जी से कहते हैं कि मुझे आधी रोटी खानी है, आधी रोटी दे दो। ठीक, तो जब ऐसे प्रश्न आए तो भिन्न की आवश्यकता पड़ी कि आधा कैसे समझा जाए, 1/4 कैसे समझा जाए, तभी भिन्न की आवश्यकता पड़ी। और फ्रैक्शन जिसे भिन्न कहते हैं, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। दूसरा बात, फ्रैक्शन इंग्लिश मीडियम में कोई पूछे तो उसे आपको बताना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन होता है हमारा वो मेनली 3 टाइप का होता है। इससे भी ज़्यादा टाइप होते हैं, लेकिन ये जो मुख्य टाइप है वो मैं 3 लिखा हूँ। ठीक है, तो पहला जो मैंने लिखा है वो लिखा है उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर अर्थात ऊपर वाला, वो क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है उचित जो भिन्न होती है उसका मान हमेशा 1 से कम होता है। तुम कहीं भी भाग कर लो, 5 0 बार जाओगे 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक, तो एक ये भी परिभाषा है कि अगर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे भी उचित भिन्न कहते हैं, या वह भिन्न जिसका मान 1 से कम आए, इसका मान हमेशा 1 से कम रहेगा, तो इसे भी क्या कहेंगे, हम उचित भिन्न कहेंगे। दूसरा टाइप जो आता है वो आता है अनुचित भिन्न। क्या आता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो क्या हो, बड़ा हो डिनोमिनेटर से। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। और तभी इसकी एक और परिभाषा बनती है कि अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे 3 दूनी 6 तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये हो गया आपका उचित भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो आता है वो होता है मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि चीजें ऐसे लिखी नहीं, जैसे 3 सही 1/2, 6 सही 5/7, 9 सही 3/5। अब तुमको मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, यदि तुम ये भी भूल जाओ ये भी भूल जाओ तो केवल और केवल एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को याद रखना, सारा काम लो हराम। जैसे आपका हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमने एक टॉपिक एक एग्जाम्पल उठाया जिसका नाम है 3 सही 1/2। ये पूर्ण संख्या मानी जाती है। आगे वाली पूर्ण संख्या मतलब वो किसी ना पॉइंट में है ना बटे में है ना कुछ है, तो ये पूर्ण संख्या मानी जाती है। अगर मैं बेटा इसको ऐसे ओपन दिखा रहा हूं तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैं इसके आगे की पूर्ण संख्या मिटा दूं तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर। क्या हो जाएगा, प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न, है ना। अब देखिए अगर मैं इसके जो आगे लगा था इसे सरल कर दूं, 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात याद रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया है जैसे 8/3, ठीक, तो इसे अगर 3 दूनी 6 बाकी बचा 2, 2/3 में कर दो तो ये कहाँ चला जाएगा,
और अगर इसका ये मिटा दो तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इसे जैसे लिखा था वैसे अगर सॉल्व कर दो सिंपल तो कहाँ चला जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मुझे केवल पढ़ने की आवश्यकता है, इम्प्रॉपर उसी में प्रॉपर और उसी में मिक्स्ड समाहित। ठीक है, यस सर। आशा है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं वो अगर वीडियो ये मेरा अच्छा लगे तो इस पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके।